हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन कब और किस आधार पर हुआ। तो क्लास 12 का ये पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो है। तो इससे पहले आप लोगों को क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का इसी प्रकार का 2-4 वीडियो को प्रोवाइड कराया गया था। जो नहीं देखे उसे देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे, क्या राज्यों का पुनर्गठन कब और किस आधार पर हुआ। तो इससे जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वह इस आधार पर पूछा जाएगा, क्या राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था और सबसे पहले किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था। इन सभी बातों को आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछेगा। लेकिन सबसे अधिक जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, क्या राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्या देश में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वह कब और कौन से राज्य से अलग होकर बना था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह बात जानिए, क्या देश में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग होता है। देश में आज़ादी हमें कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। इनके बाद क्या होता है, देश में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कांग्रेस के एक नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर हिंसा भड़की। देखिए, इस वीडियो में आपको जो हम सबसे अधिक समझाने वाले हैं, क्या कौन से राज्य कब अलग होकर बना। तो इसलिए एक शॉर्ट टर्म में आपको बता दें, क्या देश में जब आज़ादी हुई तो उस समय भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग उठता है। और इस परिप्रेक्ष्य में एक कांग्रेस का नेता रहता है जिसका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। इस नाम को याद रखेंगे। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी रहता है, इसका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। ये जो है अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इसकी 56 दिन के बाद अनिश्चित भूख हड़ताल पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मांग था क्या, भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो। ये जो था आपका आंध्र प्रदेश का था। और याद रखेंगे, पोट्टी श्रीरामुलु जो था यही सबसे पहले इस भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इससे आंध्र प्रदेश में हिंसा भड़कती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब 56 दिनों के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद क्या होता है उस बात को जानिए। उनके बाद राज्यों का पुनर्गठन पर चलेंगे। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। जब आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की हिंसा भड़की तो 1952 के दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्य गठित करने का संघर्ष चला। जब इस आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा की गई तो दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्य गठित करने का संघर्ष चला। उनके बाद क्या हुआ उस बात को जानिए। संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस बात को याद रखेंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1953 ईस्वी में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। क्या हुआ, क्या आपको हम शुरू से एक बार इसको फिर से बताते हैं। क्या जब देश आज़ाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग उठता है। इस सिलसिले में सबसे पहले एक है आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध गांधीवादी और दिग्गज कांग्रेसी रहता है, जो क्या करता है अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठता है और भूख हड़ताल में 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे आंध्र प्रदेश में हिंसा भड़कती है। और हिंसा भड़कने के बाद देश का प्रधानमंत्री आपका जो है 1952 ईस्वी में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करता है। और उनके बाद दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्य गठित करने का संघर्ष चलता है। और संघर्ष से बाध्य होकर सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाता है या बनाया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। याद रखेंगे 1953 में आपका, अभी आप लोग देखिए, क्या 1953 में क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में आपका था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव में कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और कई बार गलती करके आ जाते हैं। 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है और 1956 में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। इस
ऑब्जेक्टिव को आप MVVI लगाकर याद करेंगे, क्या 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग और 1956 ईस्वी में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। आई होप इस दोनों में जो अंतर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था? क्या पास होने के बाद इस नियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पूछा जा सकता है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होने के बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आई होप आपको यहाँ तक पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर होगा। तो अब बात करेंगे नए राज्यों का निर्माण पर। नए राज्य का निर्माण जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हम इसमें 14 राज्य के निर्माण पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ राज्य के निर्माण के लिए दिया गया है और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बम्बई पर चर्चा करेंगे। क्या बम्बई में भाषा के आधार पर बम्बई में 2 भाषाई के लोग थे, एक था गुजराती और दूसरा था मराठी। 1960 ईस्वी में यहाँ क्या होता है, गुजराती भाषा का क्षेत्र आपका गुजरात हो जाता है और मराठी भाषा का क्षेत्र महाराष्ट्र हो जाता है। पूछा जा सकता है यहाँ 2-3 टाइप्स ऑब्जेक्टिव बन सकता है। क्या गुजरात किस राज्य से अलग हुआ है? तो बम्बई से। महाराष्ट्र किस राज्य से अलग हुआ? तो बम्बई से। और कब अलग हुआ? तो 1960 से। बहुत ही VVI सवाल है, इसमें 10-12 तो ऐसे है, तो आपको 5-12 को याद रखना, क्योंकि 2 से 4 ऑब्जेक्टिव आसानी से पूछा जाता है। बम्बई जो है भाषा के आधार पर 1960 ईस्वी में इसका 2 भाग में विभाजन किया जाता है। पहला गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, और दोनों का जो है बम्बई से 1960 ईस्वी में ही विभाजन होता है। यानी कि गुजरात हो गया आपका गुजराती भाषा वाला, मराठी भाषा वाला महाराष्ट्र। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बात करेंगे, क्या पंजाब से पंजाबी भाषा के आधार पर 1966 में विभाजन होता है। दूसरा आपका आता है पंजाब, और पंजाब में पंजाबी भाषा के आधार पर 1966 में विभाजन होता है और 1966 में आपका राज्य बनता है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, ह से हरियाणा और ह से हिमाचल प्रदेश आसानी से याद रख सकता है। और पंजाब से अलग होता है कितना में होता है? 1966 ईस्वी में। याद रखना है, क्या पंजाब से पंजाबी भाषा के आधार पर 1966 ईस्वी में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुआ। पूछा जा सकता है क्या हिमाचल प्रदेश कब एक नए राज्य के अस्तित्व में आया? तो 1966 ईस्वी में। या हरियाणा एक नए राज्य के अस्तित्व में कब आता है? तो हरियाणा आपका 1966 ईस्वी में। और हरियाणा या हिमाचल प्रदेश किस राज्य से अलग होता है? तो आपका पंजाब से। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, क्या असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना? पूछा जा सकता है क्या मेघालय राज्य कब बना? तो मेघालय राज्य आपका 1972 ईस्वी में बनता है। और किससे अलग होकर बनता है? तो असम से अलग होकर बनता है। 1972 ईस्वी में क्या होता है, मेघालय राज्य अलग होता है। वो किससे अलग होता है? तो असम से। और 1972 में आपका मेघालय राज्य अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का चौथा नंबर पर, क्या 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा 2 राज्य अस्तित्व में आया? 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा 2 राज्य और अस्तित्व में आता है। मणिपुर और त्रिपुरा पूछा जा सकता है क्या ये दोनों राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1972 में। या एक को ले लेगा, क्या मणिपुर कब अस्तित्व में आया? तो वो भी आपका 1972। या त्रिपुरा कब आया अस्तित्व में? वह भी आपका कितना हो जाएगा? 1972। याद रखेंगे, इसमें जितना भी है वो सभी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, क्या 1987 में आपका 2 राज्य और अस्तित्व में आता है? पहला मिजोरम और दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कई बार एग्जाम में पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश कब राज्य के अस्तित्व में आता है? तो 1987 ईस्वी में। और मिजोरम कब राज्य बनता है? मिजोरम तो आपका 1987 में ही, अर्थात अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम जो दोनों राज्य बनता है वह आपका 1987 ईस्वी में बनता है। नेक्स्ट है, क्या नागालैंड कब राज्य बना? 1963 ईस्वी में आपका नागालैंड राज्य बनता है। और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या नागालैंड कब एक राज्य बना? तो 1963 ईस्वी में नागालैंड आपका जो है एक राज्य बनता है। कितना ईस्वी में? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, क्या क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले के अनुसार छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। याद रखना है, क्या क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले के अनुसार 3 राज्य का निर्माण होता है। पहला छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को,
उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, तीसरा झारखंड 15 नवंबर 2000 को। फिर से आपको एक बार बताते हैं, क्या क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले के अनुसार 3 राज्य का निर्माण होता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। क्रमशः छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 को क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले के अनुसार से यह तीनों राज्य अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट है अंतिम और क्या तेलंगाना। तेलंगाना जो न्यू अभी बना है, यानी कि 5-6 साल पहले, क्या तेलंगाना 2 जून 2014 को आपका एक राज्य बना है। तो इसे याद रखेंगे, तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या यह तेलंगाना जो भाग है वह किस राज्य से अलग होकर बना है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इस प्रकार से आपने राज्यों का पुनर्गठन कब और किस प्रकार से हुआ उसको जान चुके हैं। आपको एक बार हम फिर बताते हैं क्या राज्यों का पुनर्गठन कब और किस प्रकार से हुआ। शॉर्ट में बताते हैं, क्या देश में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग होता है। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कांग्रेस का एक नेता रहता है जिसका नाम रहता है श्रीरामुलु पोट्टी, और इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठता है आंध्र प्रदेश का। इसका मांग रहता है क्या राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, और इनकी मृत्यु के बाद 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाता है। इससे अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगता है, और संघर्ष से बाद होकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनता है और नए राज्यों का निर्माण होता है। और बंबई भाषा के आधार पर 1960 ईस्वी में अलग होकर गुजराती भाषा गुजरात बनता है और मराठी भाषा महाराष्ट्र बनता है। पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब से अलग होकर 1966 ईस्वी में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनता है, और असम से अलग होकर 1972 में मेघालय राज्य बनता है, और 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा 2 राज्य अस्तित्व में आता है। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है। नागालैंड आपका 1963 ईस्वी में राज्य बनता है। क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास मामले के अनुसार 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आता है, जो 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 क्रमशः आता है, और तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो इस प्रकार से ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्लास 12 से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और वीडियो पर कमेंट करके अवश्य बताएं क्या वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।